गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी तक हमने द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय का अध्ययन किया, जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि किस प्रकार विराट स्वरूप के शरीर का निर्माण हुआ था, कि किस प्रकार जब उन्होंने श्वास लेने की इच्छा हुई तो उनकी नासेंद्रिया प्रकट हुई, जब उनकी संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना हुई तो उनके लिंग की उत्पत्ति हुई, जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदाद्वार प्रकट हुआ। इस प्रकार संसार में जितने भी प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उर्ग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, भेद, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप, जितने भी संसार में नाम रूप है वे उसी विराट स्वरूप के ही हैं। इस प्रकार परीक्षित जी आगे उनसे विदुर जी के बारे में पूछते हैं। आज हम जानेंगे तृतीय स्कंद का पहला अध्याय, उद्धव और विदुर की भेंट। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जय श्री कृष्ण। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कब, कहाँ और किस समय हुआ था। जय श्री कृष्ण। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जय श्री कृष्ण। जब उनके पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उसमें द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल पर लगा केसर भी बह चला। जय श्री कृष्ण। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया, उन्हें वन में निकाल दिया। जय श्री कृष्ण। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्याय उचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। जय श्री कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज उनके कथनों का कुछ भी आदर नहीं दिया, देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। जय श्री कृष्ण। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्री में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। जय श्री कृष्ण। उन्होंने कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, वे आपके न्याय सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। जय श्री कृष्ण। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं, देखिए वह अपने छोटे भाइयों के साथ बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। जय श्री कृष्ण। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है, वे यदुवीरों के आराध्य देव इसमें अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। जय श्री कृष्ण। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है, ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में है। जय श्री कृष्ण। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। जय श्री कृष्ण। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है,
इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। एतव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। जय श्री कृष्ण। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। जय श्री कृष्ण। किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन, शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे। उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर स्त्रु का काम बनाना चाहता है। जय श्री कृष्ण। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। जय श्री कृष्ण। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। जय श्री कृष्ण। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे। जय श्री कृष्ण। जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं, जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। जय श्री कृष्ण। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदा पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीयजन उन्हें पहचान न सके। जय श्री कृष्ण। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। जय श्री कृष्ण। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। जय श्री कृष्ण। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहां उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह, श्राद्ध, देव के नाम से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। जय श्री कृष्ण। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्रों के चिन्ह थे, जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। जय श्री कृष्ण। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य, क्रुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना नदी के तट पर पहुंचे, वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। जय श्री कृष्ण। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक, अत्यंत शांत स्वभाव थे। जय श्री कृष्ण। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने 100 जनों का कुशल समाचार पूछा। जय श्री कृष्ण। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर में कुशल रह रहे हैं न प्रियवर। हम कुरुवंशियों के परम सुहृद पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, वे आनंद पूर्वक तो है न। जय श्री कृष्ण। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न तो प्रसन्न है न, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे, जिन्हें देवी रुक्मणी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। जय श्री कृष्ण। सात्वत, वर्षणी, भोज, दासा अरवंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है न, जय श्री कृष्ण। जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाया, सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तन्ने सांब कुशल तो है न। जय श्री कृष्ण।
ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जाम्बवती ने इन्हें जन्म दिया था। जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक है न। जय श्री कृष्ण। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अन्यास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति में पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न तो है न। जय श्री कृष्ण। जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित वज्र के मार्ग के रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है न। जय श्री कृष्ण। जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेद तरई यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। जय श्री कृष्ण। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक हैं न। जय श्री कृष्ण। जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण अंतःकरण चतुष्टय चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। जय श्री कृष्ण। चित्त मन बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण के 4 अंश हैं। इनके अधिष्ठाता क्रमशः वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। जय श्री कृष्ण। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हरदेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो हार्दिक सत्य भामानंदन चारुष देसर और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक हैं न। जय श्री कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन तो करते हैं न। जय श्री कृष्ण। मैदानों की बसाई हुई सभा में इनके राज वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत अहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जय श्री कृष्ण। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से पृथ्वी डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी एवं किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है न। जय श्री कृष्ण। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल तो है न। जय श्री कृष्ण। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे 2 गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। जय श्री कृष्ण। अहो बेचारी कुंती तो राज ऋषि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्राय से होकर भी इन बालकों के लिए प्राण धारण किए हुए हैं। जय श्री कृष्ण। पृथ्वी में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। जय श्री कृष्ण। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से द्रोह किया और अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। जय श्री कृष्ण। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं कर कर लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं तो उन्हीं को कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सह आनंद विचर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे। जय श्री कृष्ण। जो धन विद्या जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे थे, बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कंपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। जय श्री कृष्ण। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। जय श्री कृष्ण। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का
फिर ये करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। जय श्री कृष्ण। प्रथम अध्याय समाप्तम। जय श्री